कराची में पानी बहरान की बड़ी वजह सामने आ गई। मंगोपीर पुलिस और वाटर बोर्ड की मुबैना सरपरस्ती में हब डैम से पानी चोरी का सिलसिला तेज हो गया। मिराज अख्तर से तफसीलात लेंगे। मिराज, बताइएगा। मिराज, आपकी आवाज़ हम सही तरीके से नहीं सुन पा रहे हैं, आपसे दोबारा राब्ते की कोशिश करेंगे। कराची में पानी बहरान की बड़ी वजह सामने आ गई है। मंगोपीर पुलिस और वाटर बोर्ड की मुबैना सरपरस्ती में हमडैप से पानी चोरी का सिलसिला तेज़ हो गया। मंगोपीर पुलिस और वाटर बोर्ड की मुबैना सरपरस्ती में हब डैम से पानी चोरी का सिलसिला तेज़ हो गया है। हब डैम से टैंकर माफिया रोज़ाना सैकड़ों टैंकर पानी चोरी करने लगा। मंगोपीर, नूरानी होटल और हाजी इब्राहिम गोट में कई मकामात पर पानी चोरी हो रहा है। एक तरफ कराची के कई इलाके जो हैं वो पानी के बूंद बूंद को तरस रहे हैं और दूसरी तरफ कराची का पानी ही चोरी किया जा रहा है। मिराज अख्तर हमारे साथ हैं, अपडेट कीजिएगा। ये बिल्कुल देखिए, मंगोपीर का इलाका है जहाँ की एक जो है वीडियो सामने आई है, जिससे वाज़ेह तौर पर नजर आया है कि कुछ टैंकर जो है वो हब डैम के पानी से पानी चोरी कर रहे हैं और उसको फिलिंग करके वहाँ से लेके जा रहे हैं। तो इस हवाले से कुछ हमारी मालूमात हासिल हुई तो पता ये चला कि ये पानी जो है यहाँ से मुसलसल चोरी किया जा रहा है, जिसमें मंगोपीर पुलिस और वाटर बोर्ड की इंतजामिया में मुबैना तौर पर जो है वो उसमें मुलव्वस है, इनको यहाँ पर रोककर नहीं जाता, टैंकर बंद रखे और यही टैंकर ले जाने के बाद ये शहर में जो है बड़े महंगे दामों फरोख्त होता है। 12 से 8,000 रुपये के दरमियान इसके रेट्स रखे जाते हैं और लेकिन शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पानी ना होने की शिकायत पर लोग जो है परेशान नजर आते हैं। तो पानी की एक बड़ी चोरी का ये मामला है, जिस पर जो है जब मंगोपीर पुलिस से हमने रब्ता किया तो मंगोपीर पुलिस ने इससे डिनाई किया कि वो उनकी सरपरस्ती में काम चल रहा है। वो वाटर बोर्ड के मुलाजमीन पर जो है इस चीज़ का इल्जाम आयद कर रहे हैं और वाटर बोर्ड के जो मुलाजमीन हैं वो पुलिस पर इसका इल्जाम आयद कर रहे हैं। बहरहाल हमें एक चीज़ सामने वाज़ेह तौर पर नजर आ रही है इस वीडियो में कि इनको ना तो पुलिस रोक रही है ना ही वाटर बोर्ड की इंतजामिया रोक रही है और ये पानी मुसलसल और रोज की बुनियाद पर जो है वो लाखों गैलन हो रहा है। और चोरी होने के बाद हम जैसे शहरियों को, आवाम को, कराची के शहरियों को जो पहले ही जो है वो महंगाई और जो हालात की वजह से परेशान रहते हैं उन्हीं को फरोख्त किया जा रहा है। बहरहाल इस पर हमारी पुलिस काम से बात हुई है, उनका ये कहना है इस मामले की हम तहकीकात कर रहे हैं और जो भी इसमें मुलविस हुआ उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये बताइएगा मिराज कि पुलिस की जानिब से बयान दिया गया है कि अभी तक कोई ज़बानी या तहरीरी तौर पर पानी चोरी की शिकायत नहीं मिली, तो क्या अगर उन्हें शिकायत नहीं मिलेगी तो अपने तहीं वो कार्रवाई कर ही नहीं सकते? देखिए जी, बिल्कुल ये रिवायती टालमटोल है जो पुलिस की जानिब से हर वाक़ये और हर मामले में की जाती है कि उनको तहरीरी दरख्वास्त नहीं दी गई। मैंने आपको जैसे पहले बताया कि वाटर बोर्ड की इंतजामिया उसके ऊपर सारा मलबा डाला जा रहा है मंगोपीर पुलिस की जानिब से, और जब वाटर बोर्ड की इंतजामिया से बात करते हैं तो वो ये सारा मलबा पुलिस पर डाल देते हैं। इसलिए बहरहाल जो हमारी जो इतलात हैं ज़राए के मुताबिक मुबैना तौर पर मंगोपीर पुलिस भी इसमें पूरे वाक़े में मुलविस है, पूरे मामला में मुलविस है और वाटर बोर्ड की जो वहाँ की मुकामी इंतजामिया है वो भी इसमें मुलविस है। बहरहाल अब देखना ये है कि इस पर मेयर कराची और जो वाटर बोर्ड के चेयरमैन हैं इस पर क्या एक्शन लेते हैं और पूरी बाकी की जो इंक्वायरी अगर शुरू की जाती है तो उसमें जिन जिन लोगों के नाम सामने आते हैं तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाती है। लेकिन अभी जो अफसोसनाक सूरत हाल है वो ये भी सामने आ रही है कि शहरी पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं और एक जानिब टैंकर माफिया जो है वो हमारे ही जो कराची के मकीनों का पानी है उसी को हब डैम से चोरी करने के बाद उन्हें ही फरोख्त कर रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। बिजली की बंदिश के खिलाफ फ्यूचर मोड़ पर एहतजाजी मुजाहरा। मुजाहिरीन ने टायर जलाकर और रुकावटें खड़ी करके दाऊदा लांढी रोड बंद कर दी। कहते हैं कि बिल मामूल के मुताबिक भरने के बावजूद बिजली नहीं दी जा रही। अपडेट करेंगे रिजवान अहमद। जी बिल्कुल, सूरज सवा नेज़े पर है, शदीद गर्मी है, लेकिन फ्यूचर मोड़ पर जो है वो मुजाहरा हो रहा है और ये मुजाहरा जो है मजबूरन आवाम कर रही है क्योंकि 18 घंटे से ज़ायद बिजली की लोड शेडिंग की जा रही है। आवाम शदीद परेशान है, पानी का भी इसकी वजह से बहरान हो चुका है। हमारे साथ मुजाहिरीन मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया बड़े साहब, क्यों कर रहे हैं आप ये मुजाहरा? मुजाहरा इसलिए कर रहे हैं कि मुसलसल एक हफ़्ता हो गया, अब दिन को तो लोड शेडिंग होती रहती है, 18 घंटे से ज़्यादा होती है, 18 घंटे होती है, लेकिन आज तीसरी रात है, कम से कम 1:30 बजे बिजली आती है रात को और 2 बजे वापस चली जाती है और फिर सुबह 8 बजे आती है। आज तो बिल्कुल सिरे से नहीं आई। ये फ्यूचर कॉलोनी, मानसेरा कॉलोनी, मोइनाबाद, ये इलाका क्यों बिल नहीं पे करता? कि इलेक्ट्रिक वालों का कहना ये है कि बिल नहीं पे करते। भाई बिल जो पे करते हैं, जो पेड लोग हैं, उनका क्या बनेगा? छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं घरों में जो बुखार हो रहे हैं, बीमार हो गए,
इनको शर्म हया नहीं आती। अच्छा ये बताइए के इलेक्ट्रिक के हुक्काम से इस हवाले से कोई बातचीत हुई कभी आप? 10 मरतबा बात हुई है उनसे। असल में उनको सपोर्ट है, ऊपर से सपोर्ट है उनको, उन ऊपर से। तो जो लोग उनके साथ मिले हैं, जो कार्रवाई करने वाले हैं, वो कहाँ कार्रवाई करेंगे उनके खिलाफ? ये पानी बिजली का बहरान तो हो रहा है, ये बताइए मुझे कि बिजली ना होने की वजह से और क्या क्या मसाइल जन्म लें? मेरे भाई बीमारियां, अब आपको पता है गर्मी चल रही है। अब इस गर्मी में अगर आप 2 घंटे भी घर में बगैर लाइट के बैठते हैं तो आप मुझे बताएं आप में किस किस्म की बीमारियां आएंगी। बदमाश बने हुए फिरें भाई। पूरे 24 घंटे में सिर्फ 2 से 2.5 घंटे लाइट होती है। उसके अलावा लाइट फीचर लांडी मनसेरा किसी भी इलाके में आपको नहीं मिलेगी। ये ख़ास तौर पर हमारे इन एरियाज़ में। अच्छा ये भी बताइएगा कि कुछ कारोबार ऐसे हैं जो उसके लिए बिजली होना लाजिम होती है, तो यहाँ पे ऐसे कौन कौन से कारोबार मुतासिर हो? तो सब कारोबार हैं, एवरीथिंग, सब कुछ ख़राब हुआ जा रहा है यहाँ। हमारा कारोबार, बिजनेस, सबका सब ख़राब हुआ जा रहा है। ज़ाहिरा आप कर रहे हैं, तो अब तक किसी हुक्काम ने आपसे रब्ता किया? कोई यकीन नहीं किया, किसी ने कोई राब्ता नहीं किया, किसी को कोई गम ही नहीं है। बस बोल रहा है ये कीड़े मकोड़े हैं, इनको करने दो, जो कर रहे हैं रोडों पे करने दो इनको। वही बात की जा रही है कि इलेक्ट्रिक हुक्काम जो है आवाम की सुनने को तैयार नहीं है। बताया जाता है कि 18 घंटे से ज़ायद जो है यहाँ पे लोड शेडिंग की जा रही है, जिसके नतीजे में तमाम मामूलात ज़िंदगी तलपट होकर रह गए हैं और ये मुजाहरा करने पर मजबूर हो गए हैं। इनका ये मुतालबा है कि फिलफौर गैर एलानिया लोड शेडिंग का खात्मा किया जाए और यहाँ के लोगों को रिलीफ फराहम। जी, सदर रिगल चौक के करीब इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट की इमारत में लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन में 9 फायर टेंडर्स, 2 वाटर बाउसर्स और 1 स्नॉर्कल ने हिस्सा लिया। ताहम पानी की फराहमी के बाद कूलिंग का अमल शुरू हो गया। बात करेंगे शायान अली से, बताइएगा। आज जी बिल्कुल, इस वक्त मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ कराची के इलाके सदर रिगल चौक के करीब जो है इमारत में अब से कुछ देर कबल आग लगी थी। आग ने जो है इब्तदाई तौर पे जो है एक इमारत को, एक बिल्डिंग को जो है अपनी लपेट में लेता है। उसके बाद जो है पूरी की पूरी इमारत को, जो कि 7 तकरीबन जो है बता रहे हैं कि फ्लोर है, उस पर अपनी लपेट में ले लिया गया था। इस वक्त क्या अपडेट है, मेरे साथ चीफ फायर ऑफिसर हुमायूं साहब मौजूद है। हुमायूं साहब क्या कहेंगे, इस वक्त क्या सूरत हाल है, कितनी गाड़ियों की मदद से जो है आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है? तकरीबन 9 फायर टेंडर हैं, 2 बाउज़र हैं, 1 स्नार्कल है। गलियां बहुत ज़्यादा तंग हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी दुश्वारी का सामना है और ये है कि अल्लाह का करम है, आग को हमने कंट्रोल कर लिया है। अब ये है कि थोड़ा सा पानी का है, पानी लेने के लिए मंजूर कॉलोनी फायर स्टेशन जा रही हैं गाड़ियाँ और इंशाल्लाह पानी का सिलसिला जैसे ही शुरू होता है कूलिंग का प्रोसेस। मतलब आग पर मुकम्मल तौर पर काबू पा लिया है? आग पे काबू पा लिया है, आप देख सकते हैं सब चीज़ें अंडर कंट्रोल हैं। बस ये है कि पानी का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इंशाल्लाह जल्दी इसको कूलिंग के प्रोसेस में लेकर जाएंगे। अच्छा क्या कहेंगे, कब तक ये आपको इतलात मौसूल हुई थी कि आग लगी थी? उसके साथ साथ आप क्या कहेंगे, कोई नुकसान के हवाले से या कोई वजह? अभी सब ये तमाम चीज़ें बाद में जब आग मुकम्मल बुझ जाएगी तो टीम हमारी विजिट करेगी, ऑडिट करेगी, पता चलेगा आग किस चीज़ में कितना नुकसान हुआ है, क्या है। बिल्डिंग कितने फ्लोर्स पर है और वहाँ पर रिहायशी लोग हैं, मार्केट से क्या क्या है? ग्राउंड प्लस 5, 6 है, नीचे शॉप्स वगैरह इलेक्ट्रिक की, ऊपर एक फ्लोर पे रिहाइश है। उस फैमिली को ऊपर हमने मूव कर दिया था। तमाम तरह अफराद जो महफूज उतार लिए? सब महफूज हैं। बहुत शुक्रिया। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पर हमने चीफ फायर ऑफिसर हुमायूं साहब से बात की। उनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि जो है तकरीबन 7 से 8 गाड़ियों की मदद से जो है इस पर मुकम्मल तौर पे तो काबू पा लिया गया। इसके साथ साथ जो है कूलिंग का अमल अब से कुछ देर में शुरू किया जाएगा, क्योंकि इनको जो पानी मिलने वाला था वो कम हो गया, जिसकी वजह से जो है वो दूसरे हाइड्रेंट से जो है पानी भी तलब कर लिया गया। जबकि इसके साथ साथ जो है कहा जा रहा है कि बिल्डिंग में फंसे हुए जो अफराद थे उनको महफूज तरीके से यहाँ से जो है मुंतकिल कर दिया गया। इसके साथ साथ जो है कहा जा रहा है कि जो आग लगने की वजूहत है वो मुकम्मल तौर पर कूलिंग का अमल मुकम्मल होने के बाद जो है सामने आ सकता है कि क्या वजूहत थी कि जिसकी वजह से आग लगी थी। इसके साथ साथ जो है रेस्क्यू का अमल इस वक्त भी जारी है और कहा जा रहा है कि तंग गलियों के बायस जो है इनको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तहम जो है वाटर की किल्लत की वजह से भी इनको जो है काफ़ी मुश्किलात का सामना है। जी, सिंध असम्बली में MQM और PP अरकान के दरमियान सख्त जुमलों का तबादला। MQM अरकान का ऐवान में शोर शराबा। MQM और PP अरकान ऐवान में खड़े हो गए। बात करने के लिए आजिज हमारी हमारे साथ हैं। आजिज, बताइएगा किस बात पर कॉन्फ्लिक्ट हुआ? जी देखिए, आज फिर हमें सिंध असेंबली में वो पुरानी रवायात और पुराना अंदाज नजर आ रहा है। कभी MQM वाले जो है पीपुल्स पार्टी को जो है पुराने वाकयात याद दिलाते हैं, लियारी और उजैर बलोच और पीपल्स अमन कमेटी की याद दिलाते हैं, तो कभी पीपल्स पार्टी वाले बत्ताखोरी, बोरीबंद लाशों और बानी MQM के दौर को याद दिलाते हैं। इस दौरान मुख्तलिफ औकात में हमने देखा कि अरकान ने शोर शराबा किया। MQM के अरकान
उठकर खड़े हो जाते हैं। साइमा आगा की तकरीर के दौरान ये हुआ, अभी फारूक अवान तकरीर कर रहे हैं, उसकी तकरीर के दौरान ये हुआ, और उससे कबल MQM के आदिल असली ने वज़ीर आला सिंध को कहा है कि उनके जो बहनोई हैं, चीफ सेक्रेटरी हैं और इसको अकरबा परवरी कहते हैं, उन्होंने वज़ीर आला सिंध पे तनकीद किया तो मुकेश कुमार चावला उठकर खड़े हुए, उससे कबल मुस्तफ़ा कमाल का नाम लिया गया तो MQM वाले उठ खड़े हुए। कभी कभी ऐसे लगता है कि दोनों जानिब से शोर शराबा शुरू हो जाता है, दोनों जानिब से अरकान उठकर खड़े हो जाते हैं, बदमज़गी हो जाती है। फिर जो है डिप्टी स्पीकर एंथोनी नवीद जो इजलास की सदारत कर रहे हैं वो लोगों को बिठाते हैं, लेकिन मुसलसल ऐसे लग रहा है कि ऐवान जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल है। बाज़ औक़ात बजट पे तकरीरें हो रही हैं, लेकिन ज्यादातर देखा गया है कि बजट पे तकरीर कम हो रही है, बजट के बजाय सियासी तकरीरें ज्यादा हो रही हैं। और जब भी सियासी तकरीर होती है एक दूसरे को तनकीद का निशाना बनाया जाता है, उस दौरान फिर शोर शराबा शुरू हो जाता है। जी, शोर शराबा शुरू हो जाता है। MQM और PP अरकान आमने सामने हैं असम्बली में। बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। हुकूमत की सख्ती भी काम नहीं आई। शहर भर में पाबंदी के बावजूद प्लास्टिक बैग्स की फरोख्त जारी है। मार्केटों, दुकानों और सुपर स्टोर्स पर खुलेआम प्लास्टिक बैग्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। काविश मेमन से तफसीलात जानेंगे, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखें सिंध हुकूमत ने प्लास्टिक बैग्स पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी है और इस हवाले से हम देख रहे हैं अब कार्रवाइयों का आगाज़ भी हो चुका है। मेयर कराची का वाज़ेह कहना है कि किसी भी किस्म की प्लास्टिक थैली के इस्तेमाल की इजाज़त नहीं दी जा सकती। अलबत्ता ताजिर एसोसिएशन ने इस इक़दाम को खुशाइंद करार दिया है, लेकिन ये मुतालबा किया जा रहा है कि इसमें मज़ीद कुछ माह की मोहलत दी जाए ताकि फैक्ट्रियों में जो स्टॉक मौजूद है या दुकानदारों के पास जो स्टॉक है वो ख़त्म किया जा सके। इस वक्त हम मौजूद हैं जोड़िया बाज़ार में। यहाँ पर अजनास का बड़े पैमाने पर कारोबार होता है और यहाँ पर भी प्लास्टिक की शॉपर्स का पाबंदी लग चुकी है, लेकिन अभी भी इस्तेमाल हो रहा है। ये वो प्लास्टिक शॉपर है जो ज़ाहिर है अजनास के लिए जो लोग आते हैं उनको इसी में डाल के दिया जाता है। तो यहाँ व्यापारी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। ज़ोएब बताइएगा, पाबंदी तो लगा दी सरकार ने, इस पर अमल कैसे होगा? अमल जब तक नहीं होगा, जब तक इसका रद्दोबदल नहीं आएगा। ये शॉपर है, हम ये शॉपर के अंदर डाल के देते हैं ना, अब इसकी जगह पे क्या झोली में भर के दे? इसका रद्दोबदल भी तो होता है ना, कोई या कोई दूसरी केमिकल वाली थैली होती है जो पानी में जाके घुल जाती है, वो वाली थैली होती है। ये हुकूमत सिंध अपनी कारकर्दगी छुपाने के लिए लोगों के कारोबारों को बेड़ा गर्क करना है और कुछ नहीं है। अब ये हमारे को पड़ती है अठाने की भी मुश्किल से पड़ती है। अब वो कागज़ की थैली 1 किलो वाली भी लेने जाओ तो 2 रुपये की पड़ेगी। आवाम तो बोलती है हमको माल दो, उनको थैली से कोई लेना देना थोड़ी, हो तो थैली बाहर फेंक ही देते हैं, वेस्टेज में जाती है, डस्टबिन में जाती है थैली वापसी। बज़ाहिर इसमें ऐसा लगता है कि आवाम को भी आगाही देने की ज़रूरत है और जैसे कि मेयर कराची मुर्तज़ा वाहब ने भी कहा कि आवाम को ये सिलसिला शुरू करना पड़ेगा और शॉपिंग बैग्स यानी कि प्लास्टिक की जो थैली है उसका इस्तेमाल तर्क करना पड़ेगा। तो ओवरऑल सेंटीमेंट इस वक्त मार्केट में ये कि जो दुकानदार हैं वो तो ये चाहते हैं कि प्लास्टिक का इस्तेमाल ख़त्म हो और जो दीगर मुतबादिल ज़राए हैं वहाँ पर आया जाए, लेकिन इस पर फौरी तौर पर इम्प्लीमेंटेशन हमें मुश्किल नज़र आ। जी।